हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। 90 डेज स्टडी प्लानर। अगर आप सीए नवंबर 23 के एग्जाम्स लिख रहे हो, देन जो वीडियो मैंने प्रॉमिस की थी कि एक स्टडी प्लानर, एक स्टडी टाइम टेबल एंड स्टडी प्लान आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिससे आपको बहुत सिंपल तरीके से लेकिन इफेक्टिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। अब जो लोग वीडियो सुनते हैं वो पूरा सुने, 8-10 मिनट का पेशेंस रख के, उसके बाद इसको फॉलो करें तो आप लोगों को समझ में भी आएगा बराबर से कैसे यूज करना है। जो डिफरेंट सिनारियोज है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, फर्स्ट करें, सेकंड करें, क्या करें पता नहीं, एंड स्क्रैच से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है, एंड कैसे आप बेस्ट शॉट दे सकते हो, चाहे वो दो ग्रुप्स हो, एक ग्रुप हो, या अगर अभी टाइम एक ग्रुप का भी नहीं बचा है, आपकी क्लासेस ही खत्म नहीं हुई है अभी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो बोलता हूं कि फ्रॉम स्क्रैच, व्हेन आई से कि 90 डेज या 100 डेज में क्लियर योर एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच, उसका मतलब यह है कि आई एम अज्यूमिंग आपकी क्लासेस या एटलीस्ट वन काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट हो चुका है। अगर आप जिंदगी में बुक ही पहली बार खोल रहे हो, क्लासेस ही नहीं हुई है, देन लेट्स बी प्रैक्टिकल, इवन वन ग्रुप इज क्वाइट डिफिकल्ट। आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप अभी 50% 60% क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो, अगले 15 से 20 दिन में आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करते हो एंड एक ही ग्रुप दे रहे हो, फिर भी थोड़ा सा स्कोप है जिससे कि आप लोग अपना एक ग्रुप एटलीस्ट क्लियर कर पाओ। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, द आइडियल सिनारियो वुड भी आपकी दोनों ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है एंड इन द नेक्स्ट 80 to 90 डेज आप मेजरली रिविजन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन दैट केस बोथ द ग्रुप्स इज डूएबल, इट इज पॉसिबल। नहीं है वैसी सिचुएशन, एक ग्रुप अभी तक टच भी नहीं किए हो आप, फर्स्ट ग्रुप या एक ही ग्रुप चल रहा है, आई वुड सजेस्ट स्टिक टू वन ग्रुप, focus on it properly and complete it rather than making a mess out of both the groups। ठीक है, क्विकली मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं व्हाट दिस प्लानर इज, हाउ यू कैन मेक इट योरसेल्फ एंड कैसे आप लोगों को प्रोसीड करना है। अच्छा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी चालू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है एंड आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू देम वन बाय वन फॉर अ फी, नॉट फ्री, फॉर अ स्मॉल फीस। आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड या आई एम कंटिन्यूइंग नाउ, मेरी वन ऑन वन जो सेशंस होती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उसको रिविजिट कर रहे हैं, या जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, डीमोटिवेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो शायद और किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वन ऑन वन कॉल्स आई डू, जैसा मैंने कहा, नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसको सच में जरूरत है वही मैसेज करें, बिकॉज देन आई रिसीव 1000 मेल्स, उसमें से मेजोरिटी आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड द कॉस्ट फॉर वॉट एवर रीजन। अगर आपको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है कि नहीं, किसी से एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है, देन प्लीज डू इट, बिकॉज देन मेल्स रिप्लाई करते करते सबका जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उन तक रिप्लाई पहुंचती है बहुत लेट और फिर काफी देर हो जाती है। सो प्लीज बी अ लिटिल सेंसिटिव, ओनली इफ यू थिंक यू नीड, यू मैसेज मी, अदरवाइज फॉर ट्रायल प्लीज डोंट जस्ट मैसेज की कॉस्ट बता दो, हम लोग कॉस्ट तो जान लेंगे एफ वाई आई या क्वेरी के लिए, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट। तो सबसे पहले, चाहे आप फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फाउंडेशन वालों का चलो अभी थोड़ा टाइम है, अगर आप 4 पेपर लिख रहे हो यानी कि एक ग्रुप लिख रहे हो, आई वुड से वी स्टिल हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर वन ग्रुप एटलीस्ट, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो। यहां पर मैंने बहुत सिंपल चीज बताई है कैसे आप लोगों को प्लान करना है। देखो, जितने भी स्ट्रैटेजीज कॉम्प्लेक्स आप बना के रखे हो, अगर नहीं चल रहे हैं ना, तो ये सिंपल वाली ले लेना। ऑलरेडी अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, चल रही है, देन यू नीड नॉट वॉच दिस, यू कैन जस्ट लीव इट, बिकॉज टू मेनी स्ट्रैटेजीज, टू मच कंफ्यूजन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एबीसी एनालिसिस पे रिलाई नहीं करना है कि सर हम सिर्फ ए वाले टॉपिक्स पढ़ के चले जाएंगे, या ए पूरा पढ़ लेंगे, बी थोड़े पढ़ लेंगे, सी छोड़ देंगे, बी आधा छोड़ देंगे, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। पिछले कितने ही अटेम्प्ट्स में मैं हमेशा बोलते आऊँ एबीसी इज नॉट राइट, एबीसी इज नॉट राइट, आप जो उसको एलिमिनेट कर देते हो, स्टूडेंट्स बी लाइक नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आप तो सही बोल रहे हो। आप जाकर कमेंट्स देख लो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे, स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर आपने बोला था एबीसी एनालिसिस के भरोसे मत जाना, हम नहीं गए, बच गए सर, क्लियर हो गए, क्योंकि जो ए वाले थे वो तो टॉपिक्स आए ही नहीं, पेपर्स तो काफी अलग अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट आ गए। डिफिकल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप वो पढ़ के ही नहीं जा रहे हो, नहीं तो आ तो सिलेबस में से ही रहे हैं मेजोरिटी ऑफ इट। तो प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन एबीसी एनालिसिस,
फॉर एलिमिनेटिंग बी एंड सी टॉपिक्स। हाँ, अगर आप उसको बोल रहे हो कि सर मैं ए वाले टॉपिक्स पहले पढ़ूंगा, फिर बी पढ़ूंगा, फिर सी पढ़ूंगा, ओके यू कैन डू दैट, एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, बट नॉट फॉर एलिमिनेशन, समझे। नेक्स्ट, फर्स्ट 40 डेज, यानी कि आज से एक्चुअली टारगेट रख लो आप, अगर अभी तक अज्यूमिंग कि आपने स्टार्ट नहीं किया है अपनी सेल्फ स्टडीज, क्लासेस हो गई है, आज से लेकर, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई एंड में, तो अगस्त 1 से मैंने जो स्टडी प्लानर बनाया है, अगस्त 1 से लेकर सितंबर 5 तक आप ट्राई करो 2 पेपर्स कंप्लीट करने का। उसमें से एक आपका स्ट्रॉन्ग पेपर होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, एक वीक होना चाहिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक थियरी हो, एक प्रैक्टिकल हो, दोनों का मिक्सचर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा सर, आई डोंट प्रेफर वन सब्जेक्ट स्टडीज बिकॉज इट बिकम्स वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटोनस, एंड अगर 7-8 दिन में वो पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो पैनिक होने लगता है कि शायद 3 पेपर बाकी है। 2 पेपर पढ़ो, थोड़ा मिक्स एंड मैच रहेगा, थोड़ा फन रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के अंदर। यहाँ पर मैंने टाइमिंग्स दे के रखी है। थियरी मेरे हिसाब से अगर आप सुबह पढ़ोगे, जनरली फ्रेश रहते हैं, तो सुबह आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे प्रैक्टिकल सुबह पढ़ना है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं जो दे रहा हूं वो एक इंडिकेटिव है, बाकी यू कैन मोल्ड इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो सुबह 6 बजे उठ के 6 से 8 की स्लॉट में अगर आप पढ़ाई कर लेते हो फॉर योर लॉ, या जो भी आप थियरी पेपर पढ़ रहे हो, सुबह के स्लॉट में आप 4 घंटे उसको पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है वो मतलब स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है, वैसा वाला है, बट टोटल आवर्स 4 आवर्स। उसके बाद आप अकाउंट्स ले लो या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो फॉर अनदर 3 to 4 आवर स्लॉट। उसके बाद आप लंच कर लो। 2 से 5 सोना नहीं है आपको, 2 से 5 आपको पढ़ाई करते रहनी है, बिकॉज आप लोगों को 2 से 5 एग्जाम्स रहते हैं, तो सोना, उसमें अगर सोओगे तो एग्जाम हॉल में भी सो जाओगे। नेक्स्ट 40 डेज कीप अ सिंपल टारगेट कि हमको 2 पेपर अच्छे से कंप्लीट करने हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी है, एंड देन द नेक्स्ट 40 डेज आप वही चीज रिपीट करते रहोगे, यानी कि अराउंड अक्टूबर 15 तक आप वही चीज रिपीट करते रहोगे फॉर द नेक्स्ट 2 पेपर्स व्हाइल रिवाइजिंग पेपर 1 पेपर 2 दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 30 या 31 तक आप वापस एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करोगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग दैट डीप। जो लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी प्रोग्रेस है, 20%, 25%, 30% हो गया है सर, आप टारगेट रखो अगस्त में 2 पेपर कंप्लीट कर लोगे पढ़ाई, सितंबर में बाकी 2 पेपर कर लोगे, एंड अक्टूबर रखोगे। अगर आपको अक्टूबर में मॉक टेस्ट देना है तो फर्स्ट वीक में मॉक टेस्ट दे दो, या बीच बीच में भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दे दिया बीच बीच में, फिर आपने अक्टूबर 1 से अपनी रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से स्टार्ट कर ली। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। क्या सर हम अक्टूबर से ही करें? नहीं, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 11 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे उसमें से निकालो रिवीजन करने के लिए। कैसे रिवीजन करोगे? 8-9 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर पिछले दिनों जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसमें से कुछ निकाल के आप डिफिकल्ट टॉपिक्स हर दिन 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या होगा, वन बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड और दैट आई हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रीवियसली इज, जो 30 डेज पहले मुझे कॉल करते हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए, वो बोलते हैं सर सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ भूल गए सर, पता नहीं अब क्या होगा, अब तो बहुत लेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। हम सोचे लास्ट में रिवीजन करेंगे, अब लास्ट में आके रियलाइज हुआ कि हम सब भूल चुके हैं। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक यही तो आती है काम। यू हैव टू रिवाइज एवरी 3rd डे एटलीस्ट द सेम टॉपिक सो दैट योर ब्रेन रिटेन्स इट। अगर 3 से 4 दिन आप किसी चीज को नहीं देखते हो, स्पेशली थियरी सब्जेक्ट्स, वो गायब होने लगती है आपके दिमाग से, एंड बाय द टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग यू रीच योर रिविजन स्टेज विच इज टू क्लोज टू द एग्जाम, यू फॉरगेट थिंग्स, यू आर ऑलरेडी इन पैनिक मोड, एंड इसके बाद तो टोटल सत्यानाश हो जाता है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, एक ग्रुप का है, सिंपल है, 30 दिन या 40 दिन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर पोजिशन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। अगर थोड़ा सा पढ़ के रखे हो तो 30 दिन, अगर नहीं पढ़ के रखे हो तो 40 दिन, या 35 दिन कर लो तो 70 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अपने पास 20-25 दिन फिर रिवीजन के लिए बच जाते हैं। ट्राई टू कंप्लीट। 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। देखो, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों का ऑफिस चल रहा है, दे कैन नॉट स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स। बस एटलीस्ट मॉर्निंग आवर्स में 2 से 3 घंटे, इवनिंग आवर्स में 2 से 3 घंटे आपको निकालना पड़ेगा। दोज आर एक्सेप्शनल केसेस, एंड जब आपको छुट्टी मिलेगी या लॉन्ग वीकेंड्स आएंगे या वीकेंड्स आएंगे, उन दिनों एटलीस्ट आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको थोड़ा मोमेंटम तो कंटिन्यूस मिलता रहेगा। जो लोग 10 से 12 घंटे
नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स, जितना ज्यादा निकाल पाओगे उतना अच्छा है. सो डू दैट एंड देन लास्ट मंथ में ट्राई टू टेक हॉलीडे और लीव फ्रॉम योर ऑफिस एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर. ठीक है, एक ग्रुप कर रहे हो तो, दो ग्रुप कर रहे हो तो जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू 40 डेज कि 40 डेज में एक ग्रुप का रिवीजन करना है, 40 डेज नेक्स्ट में सेकंड ग्रुप का या नेक्स्ट ग्रुप का रिवीजन करना है एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू रिवाइज एंड यू विल बी एबल टू गो अहेड. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ज्यादा पैनिक मत करो, ओवर प्लानिंग मत करो. बहुत सिंपल है स्टडी टाइम टेबल. अरे सर इतना सिंपल स्टडी टाइम टेबल, इससे क्या होगा? सिंपल ही तो रखना है चीजों को. कॉम्प्लेक्स तो एग्जाम ऑलरेडी होने वाले हैं, तो और कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? आई वॉज स्पीकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बोल रहे सर हर कपल ऑफ डेज या हर 4 दिन में मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, फिर उसको नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ एंड देन आई एम गेटिंग एंग्शियस. तो फिर इतनी स्ट्रैटेजी बनानी ही नहीं है ना. सिंपल रखो, लाइफ को सिंपल रखो, बिकॉज ये एग्जाम्स एज इट इज आर कॉम्प्लेक्स. मोटिवेशनल प्रॉब्लम हो रही है सर, पढ़ाई नहीं हो रही, बैठ तो रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं दूसरे की, उसका तो इतना हो गया, हमारा तो इतना नहीं हुआ, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है. एक ही बात पूछो खुद से, ये सब सोचने से मेरे को क्या फायदा होगा? द आंसर इज कुछ फायदा नहीं होगा. सेकेंड थिंग यू आस्क योरसेल्फ, ये सब ना सोचे, ये सब आगे रिपीट ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी. बस यही दो आंसर है. लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रखो ना. डोंट मेक इट करण जौहर मूवी जहां पर सब रोजी पिक्चर हो रहा है. वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, दिस मोटिवेशनल वीडियो ट्रैप, जहां पर चिकनी चुपड़ी बातें होती है लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं. आप मोटिवेट अंदर से हो जाते हो, लेकिन पढ़ाई करने बैठते हो तो डीमोटिवेट. ऐसे मोटिवेट होते हो, ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हम थियोरेटिकल है. हम एक ड्रीम वर्ल्ड, एक इल्यूजन में रहना चाहते हैं और इस इल्यूजन को ही सच मानना चाहते हैं. लेकिन व्हेन वी फेस द रियलिटी, दैट इज व्हेन यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. बात शायद थोड़े लोगों को समझ में ना आए, थोड़े लोगों को लगे अरे ज्ञान बांट रहे, छोड़ो चले निकलो. लेकिन जो लास्ट तक देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आप, मुझे पता है आप सुन के इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड इसको इंप्लीमेंट करोगे. पेशेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 20 साल के, 21 साल के, 19 साल के बच्चे हो आप लोगों को इम्पेशंस है, आप लोगों को एंग्जाइटी है, आप लोगों को फोमो है, आप लोगों को अर्ज है कि नहीं फटाफट कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है. रिलैक्स. 70 साल की जिंदगी में 6 महीना आधा एक इधर उधर हो गया. अगर आप सीए 22 की जगह 22.5 में बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर आपने दूसरा कुछ सीपीए या अर्निंग या जॉब या सीएफए अगर 23 साल की उम्र में स्टार्ट करके 25 साल में कंप्लीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन द लॉन्ग रन. लेकिन उस चक्कर में अगर आप यहां पर फेल हो गए तो फिर कितने अटेम्प्ट जाएंगे वो हमको नहीं पता. ठीक है, समझ रहे हो बात? थोड़ा सा समझो. मैं भी उस फेज से गुजरा हूं. मेरी गलतियों से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर आप कोई भी एक बच्चा भी सीख पाए, आई थिंक आई विल बी सेटिस्फाइड कि चलो किसी का तो जिंदगी चेंज हुआ एंड बहुतों का हो चुका है. सब्सक्राइब करके रख लो इसी बात पे. ठीक है, स्टडी प्लानर सिंपल रखा है मैंने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिवन एन इलस्ट्रेशन. आप अपना खुद से बना सकते हो. सोने से पहले हर दिन या हर रात को सोने से पहले, नेक्स्ट डे मुझे क्या कवर करना है, 15 मिनट का टाइम दो, सिर्फ 15 मिनट्स. ऐसा नहीं कि 2 घंटे में प्लानिंग में लगा रहा हूं सर, नहीं, 15-20 मिनट की अगले दिन मेरे को ये कवरेज करना है. थोड़ा सा आपका है ना एक विजन होना चाहिए, हल्का सा विजन. ऐसा नहीं कि 3 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है. 5 वर्षीय योजना नहीं चाहिए कि 5 साल में तो मैं ये कर लूंगा सर, नहीं, अगले दिन मुझे ये अचीव करना है. ये आप सोच के रखो. वीक के एंड पे एवरी सैटरडे नाइट या एवरी संडे नाइट अगले वीक मुझे ये कवर करना है. बस इतना सा प्लान रखो. 2 months, 3 months are remaining, right? 2 months you will study, 1 month you will revise. That's it. 90 दिन, 100 दिन की बात है. थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप क्लियर हो जाओगे. भला किसका होगा? आप ही का होगा. ना आपके पेरेंट्स का होगा, ना मेरा होगा, ना और किसी का होगा. मैं तो पैसे भी नहीं ले रहा ये सब चीज़ों के. नहीं तो मैं इंटरेस्टेड रहता था कि आप फेल हो गए तो मैं और कुछ आपको बेचूंगा, या आप पास हो गए तो अगली चीज़ बेचूंगा. वो भी नहीं है. तो मेरा कोई भला नहीं हो रहा आपके पास या फेल से. आपके पेरेंट्स, यस दे विल बी हैप्पी, मे बी यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग देम, बट उसके अलावा आपकी ज़िंदगी होने वाली है. ठीक है, इट्स नॉट एनी, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो ये करके. ठीक है, आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हो. आप किसी पे कोई भी कुछ भी, आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. सोसाइटी वाले आएंगे, पूछेंगे, चले जाएंगे. आप अपने लिए कर रहे हो. बी सेल्फिश फॉर द नेक्स्ट 90 डेज. ना आपका दोस्त आड़े आना चाहिए, ना आपका रिलेशनशिप आड़े आना चाहिए, ना ही आपका कोई और काम आड़े आना चाहिए. इफ़ यू गिव मी एक्सक्यूजेस कि सर हम तो ये काम में फंस गए थे, हम तो वो काम में फंस गए थे, देन दिस इज क्लियरली नॉट योर प्रायोरिटी. इफ इट्स नॉट योर प्रायोरिटी, देन व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग टू पास ऑल्सो? फिर तो लग गेम हो गया, पास हुए तो हुए, नहीं तो नहीं हुए. एज सिंपल एज दैट, है ना. सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन
जिसको समझ में आएगी वो डेप्थ में जाएगी, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो ना? तो पर्सनल मेंटरशिप में किसी को भी इंटरेस्ट है जेन्युइनली, तो नीचे मुझे कमेंट करना। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि 100-150 रुपये है, थोड़ा सा उससे बढ़ के है, बट इट्स नॉट लाइक 400-500 रुपये, उतना नहीं, 500 रुपये उतना नहीं है, उससे कम ही है। तो एक बॉल पार्क फिगर मिल गया आप लोगों को, आप समझ जाना। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर ज़रूरत है, इंटरेस्ट नहीं ज़रूरत है, तो ही आप मेल लिखना freetutor.ca@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स है, वहाँ पर देखकर आप लिख सकते हो। एंड एट द अर्लीस्ट आई विल गिव अ स्लॉट। जनरली आई डू दिस कि जिसका मेल आता है पहले उसको रिप्लाई करता हूँ। इफ दैट पर्सन रिप्लाइज बैक क्विकली देन वी हैव द कॉल एंड देन ओनली आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, ताकि ऐसा नहीं हो कि लंबी कतार लगी है एंड मैं आपसे पैसे आज ले लूँ और आपको कॉल 5 दिन बाद दूँ। नहीं, इट विल हैपन as soon as I can do and that will be very fast. That is my assurity. अपन आराम से डिस्कस करते हैं, उसमें कोई कॉल का 30 मिनट 25 मिनट 35 मिनट भी अगर कई कॉल में जाते हैं चलता है। आई डोंट से कि नहीं 15 मिनट में ख़त्म करो या 20 मिनट में ख़त्म करो। नो, 20-25-30 मिनट 40 मिनट्स ऑल्सो वी स्पीक, जब स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी होती है। जिसको कम होती है वो 15-20 मिनट में एक क्लैरिटी लेके अपनी रख देता है। तो दिस आई होप एक सिंपल डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है आप लोगों को। Hopefully it works. I don't make study planner videos for 50 minutes 1 hour. I don't know what planning we will do in 1 hour. 15 मिनट 10 मिनट, इस ये भी थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं बीच में ज्ञान बांटने लग गया, नहीं तो इतना लंबा भी नहीं होता था। पसंद आया वीडियो तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कर देना, यहाँ तक जो पहुंचे हो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। आप सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो थोड़ा अपना भी हौसला बढ़ता है, और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए एग्जाम रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड आते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल, लिंक्डइन पे CA आर्यन वैद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।